तो हम चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता के द्वितीय अध्याय की। और हमने आत्मा के बारे में, भगवान ने जो आत्मा के गुण बताए वो हमने चर्चा कर ली थी। और अंत में हमने पिछली बार देखा था कि कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है। पेज नंबर 87। किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता। और फिर हमने अंत में ये निष्कर्ष निकाला था कि कुछ भी हो जाए, हमें ये अंत वाले लोगों में नहीं आना है कि समझ में ही ना आए कि आत्मा क्या है। तो एटलीस्ट भगवान ने इतना सब बताया, उसको हम थ्योरेटिकल स्तर पे समझने की आत्मा क्या होती है। तो इसलिए भगवान अंत में इस आत्मा के पूरे सेक्शन को समराइज करते हुए कहते हैं कि हे भरतवंशी 88, हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं। तो भगवान ने फाइनली दो जो थॉट प्रोसेस वो लेके चले थे कि तुम ये शरीर नहीं हो, आत्मा हो। जो तुम्हारे सामने खड़े हैं वो भी शरीर नहीं, आत्मा है, और इसलिए तुम जो शोक कर रहे हो वो शोक करना उचित नहीं है। तो ये दोनों थॉट्स को एक पॉइंट पे लाके उन्होंने श्लोक नंबर 30 में कंप्लीट कर दिया। अब वो एक अगले स्तर पे समझा रहे हैं। तो पहला सांख्य योग के आधार पे उन्होंने समझाया कि शरीर जो है वो पंच महाभूत का बना है और इसके अंदर आत्मा है। शरीर बदलता रहता है, आत्मा वही रहती है। अब वो बताएंगे स्वधर्म के आधार पे। तो क्षत्रिय के रूप में आपका एक स्वधर्म है, और वो स्वधर्म का पालन कैसे करना है? बोले क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं। इसलिए तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर कोई ब्राह्मण किसी का वध कर दे तो गलत है। अगर कोई व्यक्ति का बिना किसी कारण के वध कर दिया जाए तो वो गलत है। अगर बिना युद्ध के किसी का वध कर दे कोई तो वो गलत है। लेकिन अगर कोई युद्ध में सामने लड़ने आया है और आप क्षत्रिय धर्म के पालन करता हो, तो आप किसी का अगर वध कर दो तो वो उचित माना जाएगा, क्योंकि क्षत्रिय के रूप में आपका कार्य ही है लड़ना। आप अपने धर्म से जाओगे तो पतन हो जाएगा आपका। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सामाजिक व्यवस्था के लिए क्षत्रिय बना है, और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए चार वर्ण बने। अब कोई बोले अहिंसा परमो धर्म है और हम लड़ना ही बंद कर दे और अपनी बॉर्डर्स को हम जो है वो खाली छोड़ दे, तो क्या हमारा अस्तित्व बचेगा? क्योंकि हम कह रहे हैं अहिंसा परमो धर्म है, सामने वाला तो नहीं मान रहा उसको। इसलिए समाज में क्षत्रिय या आर्मी या सोल्जर्स की जरूरत है, बिल्कुल है। तो इसलिए समाज में क्षत्रिय होना आवश्यक है। तो इसलिए हम पिछली बार एक चर्चा कर रहे थे कि किसी जीव जंतु का वध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो यहाँ पे इस परपट के अंदर बहुत स्पष्ट रूप से वही बात बताई गई जो हम उस दिन चर्चा कर रहे थे कि क्षत्रिय लोग वन में आखेट करने के लिए जाते थे, वो वध करते थे। प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा जो है वो इसका पालन करते हैं। और वहीं पे उन्होंने ये भी बताया कि कैसे, बोले धार्मिक संहिताओं में उल्लेख है कि अगर कोई ईर्ष्यालु राजा है और आप उसका वध कर दो तो वो वध जिसका हुआ है वो भी स्वर्ग चला जाएगा, और अगर गलती से आप मारे जाओगे तो आप भी स्वर्ग चले जाओगे। तो अगर अब स्वधर्म का पालन करते हुए कोई अगर मृत्यु को भी प्राप्त हो जाए तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्वधर्म दो तरह का होता है। स्वधर्म की डेफिनेशन हुई है स्व प्लस धर्म। तो स्व जो है वो हमारी आइडेंटिटी जब हम शरीर से लेते हैं तो शरीर से जुड़ी हुई सारी उपाधियों का धर्म हो गया। तो हम परिवार में हैं तो हमारा स्वधर्म हो गया, पति के रूप में हमारा स्वधर्म हो गया, पुत्र के रूप में हमारा स्वधर्म हो गया। अगर हमको कोई कहीं जॉब कर रहे हैं तो उस संस्था के प्रति वो हमारा स्वधर्म हो गया। और इसके ऊपर का लेवल क्या है कि मैं आत्मा हूँ। अगर आत्मा के लेवल पे हमारा स्वधर्म तो एक ही है, भगवान की सेवा करना। दोनों स्वधर्म का पालन करना है। एक नीचे का स्वधर्म है, एक ऊपर का स्वधर्म। लेकिन इवन नीचे वाले स्वधर्म की ब्यूटी है कि अगर वो भी कोई अच्छे से करे, मनुष्य के रूप में मनुष्य उचित अपना स्वधर्म का पालन करे, तो भी वो स्वर्ग की प्राप्ति का अधिकारी हो। तो इसीलिए फिर वो कहते हैं कि वो क्षत्रिय सुखी है जिनको ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं। तो वो भगवान इस लड़ाई को, कुरुक्षेत्र की लड़ाई को ऐसे देख रहे हैं जैसे एक गेट खुला हुआ है। बोले एक दरवाजा है और उससे पार चले जाओ, सबके सब स्वर्ग चले जाओगे। तो पूरा
महाभारत अगर हम पढ़ें तो उसमें एक पर्व आता है स्वर्ग आरोहण पर्व, जैसे अनुशासन पर्व, ऐसे एक स्वर्ग आरोहण पर्व है जिसमें कि आखिरी में जब लड़ाई हो गई, सब हो गया, फाइनली पांडव जब रिटायर होते हैं तो वो हिमालय की तरफ जाना चालू करते हैं और एक एक करके वो अपना शरीर त्यागते जाते हैं। धर्मराज जो है वो आखिरी में बचते हैं, तो वो उ- उनके साथ एक कुत्ता रहता है जो कि एक्चुअली भगवान ही का रूप है वो धर्मराज का, और वो बस अपने शरीर में, स्व शरीर में स्वर्ग में पहुंचते हैं। जब वो वहां स्वर्ग में पहुंचते हैं तो बोलते हैं कि तुम कहाँ जाओगे, स्वर्ग में जाओगे कि नर्क में जाओगे, पूछते हैं वो युधिष्ठिर से। तो युधिष्ठिर बोलते हैं कि मेरे भाई कहाँ गए हैं सब, तो बोले वो नर्क में गए। और बोले हमने जिनसे लड़ाई की थी वो कहाँ है, बोले वो सब स्वर्ग में। बोले मैं स्वर्ग का एक ग्लिम्स देखना चाहूंगा, क्या है? तो वो दिखाते हैं उनको ग्लिम्स, बोले ये देखो दुर्योधन सिंहासन पे बैठा है, एंजॉय कर रहा है, सारे कौरव आसपास। बोले मेरे भाई, बोले वो देखो आवाज सुनाई दे रही नर्क की, वो तुम्हारे भाइयों की यातना की आवाज। बोले अब तुम कहाँ जाना चाहोगे, तुमने बैलेंस काम किया, तुम कहीं भी जा सकते हो। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि नहीं, मैं तो अपने भाइयों के पास जाऊंगा चाहे नर्क में जाना पड़े। तो बोले वहाँ यातना भी है, बोले हाँ मैं फिर भी अपने भाइयों के पास जाऊँ। तो एक्चुअली उनकी आखिरी परीक्षा ले रहे थे भगवान, वो लास्ट उनका एग्जाम था। वो अपने भाइयों को तब भी नहीं छोड़ते हैं जब वहाँ स्वर्ग का पूरा सुख है। लेकिन उस एग्जाम्पल से क्या समझते हैं, वो तो एक इल्यूजन था जो क्रिएट किया गया था। लेकिन उस एग्जाम्पल से ये बात सही निकलती है कि भगवान यहाँ जो कह रहे हैं कि स्वर्ग जाने का द्वार खुला हुआ है, लड़ाई नहीं है। ये तो बिल्कुल लिफ्ट है, बैठो उसमें, बटन दबाओ, आपको लिफ्ट कहाँ ले जाएगी, स्वर्ग ले जाएगी। तो पॉइंट ये है कि क्या ये लिफ्ट अभी भी खुली है? अगर हम अपना स्वधर्म अच्छे से करें तो लिफ्ट अभी भी खुली हुई है, हर किसी के लिए खुली हुई है। अगर कोई सोल्जर हो, अपना काम ईमानदारी से करे, तो आज भी हम परमवीर चक्र देते हैं, जीवन भर उसको याद रखते हैं, प्रधानमंत्री जाके हर साल उसको फूल चढ़ाते हैं, हर कोई उस पे मूवी बनाता है। क्यों? क्योंकि एक तरह से हम उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि वो एक बहुत अच्छा कंडक्ट किया। और ऐसा नहीं कि हम ही कर रहे हैं, विदेशों में भी जितने सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के सैनिक जो मरे हैं उनके नाम आज भी जो सब जगह लिखे हुए हैं, उनके नाम पे स्ट्रीट्स है, उनकी कब्रों पे जो है वो अभी भी वहाँ के जो हेड ऑफ स्टेट्स रहते जाते हैं। मतलब यहाँ भी ग्लोरी है, वहाँ भी ग्लोरी है। अगर आप दूसरी दुनिया को नहीं भी मानते तो भी अच्छा ही है आपके लिए। अगर आप यहाँ भी सेक्रीफाइस करें तो एवरीबडी विल रिमेम्बर यू। लेकिन अगर तुम युद्ध करने के अपने स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और योद्धा के रूप में अपना यश भी खो दोगे। तो अब भगवान समझा रहे हैं कि देखो, ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है तुम्हारी। तो ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी को तुम छोड़ मत दो ऐसे, क्योंकि इससे दो नुकसान होंगे। एक तो तुम क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर पाओगे, और दूसरा जो आज तक तुमको बोलते रहे कि ये तो बहुत बड़ा क्षत्रिय है, वो सब मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि ये फाइनल एग्जाम है तुम्हारा। आप सारे एग्जाम क्लियर कर लो और फाइनल एग्जाम में फ्लंक कर जाओ तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी। बोले फाइनल क्षत्रिय की डिग्री यहाँ से मिलेगी, चाहे तुम जीवित रहो चाहे मर जाओ। तो इसलिए लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़ के। तो अब भगवान एक एक स्टेप बाय स्टेप क्या बता रहे हैं, भगवान स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि देखो, स्वधर्म का पालन नहीं हुआ तो क्या होगी, जो कीर्ति तुमने बना रखी है अपनी, वो नष्ट हो जाएगी। जो कीर्ति तुम आगे बना सकते थे, वो मौका तुम खो दोगे। और इससे बड़ी बात है कि लोग तुम्हारी बुराई भी करेंगे। मतलब तीन लेवल पे तुम्हारा नुकसान हो गया अगर स्वधर्म का पालन नहीं किया। जो कीर्ति आज तक की बनी हुई कि सर्वेश धनुर्धर जो है वो अर्जुन है, वो खत्म हो गई। जो तुम यहाँ लड़के अपनी इमेज बनाते, वो चांस तुमने खो दिया। और उसके बाद में अब जो बुराई होगी तुम्हारी, तो ये और तुम्हारे कुल के ऊपर जो है वो तुम दाग लगाओगे। इसलिए क्यों भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अपयश मृत्यु से भी बढ़ गए, क्योंकि अर्जुन ने वहां पे एक्सप्लेन करते हुए भाव भाव में बहते हुए बोला था कि मैं तो मर जाना सहन कर लूंगा, लेकिन मैं इनके खिलाफ खड़ा नहीं होऊंगा। भगवान कह रहे हैं तो मरना तो वैसे भी है तुमको। तुमको क्या लगता है तुम जंगल चले जाओगे तो ये छोड़ देंगे तुमको? ये तो इतनी तुम्हारी बुराई करेंगे यहाँ पे बैठ के कि तुम वहां सुन सुन के मर जाओगे। बोले मरने वाले तो तुम हमेशा ही हो। और भगवान जानते कि अर्जुन मरने से नहीं डर रहा है, वो तो क्षत्रिय है, उसकी तो ट्रेनिंग पहले दिन से थी कि मर सकते हो। लेकिन आज तुम अगर सही समय लड़ोगे नहीं तो तुम अपना अपयश के भागी बनोगे।
और जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम और यश को सम्मान दिया, वह सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी। इस तरह तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार से कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तो तुम्हारे लिए इससे ज्यादा दुखदायी क्या हो सकता है। तो भगवान एक फ्यूचर की पिक्चर दिखा रहे हैं कि अच्छा तुम छोड़ के जा रहे हो ना, तो ये सोच लो कि ये सब होगा, तुमने सोचा है क्या। इसलिए हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। 93। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ऑल्दो उसका पर्पट बहुत सिंपल है और समझना भी सिंपल है क्योंकि बैकग्राउंड हमने समझ लिया, लेकिन ये श्लोक एक बार रिसाइट हमें करना चाहिए। अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग, अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गः, जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम्, जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम्। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय, युद्धाय कृतनिश्चयः। युद्धाय कृतनिश्चयः। तो भगवान कह रहे हैं कि कौन्तेय, तुम युद्ध करने के लिए कृत निश्चित हो जाओ, अब तुम डिसाइड कर लो। ये फाइनल भगवान का वर्डिक्ट आ रहा है 37 में कि तुम युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। अब अर्जुन ने एक एक्सक्यूज दिया था पीछे कि बोले ये सबके पाप के भागी हम बनेंगे अगर इनको मारेंगे। अब भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम स्वधर्म का पालन करोगे तो तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। पाप के भागी तुम तब बनोगे जब स्वधर्म का पालन नहीं करोगे। अर्जुन को क्या लग रहा था, मैं स्वधर्म का पालन करके पाप का भागी बनूंगा। तो भगवान ने समझाया कि नहीं, मेरा जो लॉ ऑफ कर्मा का सिस्टम है वो ऐसा है ही नहीं। अगर तुम स्वधर्म का पालन करोगे तो तुम पाप के भागी नहीं बनोगे, ना करने पे पाप के भागी बनोगे। अब भगवान उसको एक लेवल और ऊपर समझाते हैं। अब जो 38 मोस्ट सेलिब्रेटेड श्लोक है ये, और ये श्लोक आखिरी में भगवान जो फाइनल वर्डिक्ट देंगे अपना भगवत गीता में, उससे भी ज्वाइन होता है। तो ये एक सेंट्रल थीम है भगवत गीता की, जहाँ भगवान कह रहे हैं कि सुखे दुखे समे कृत्वा, सुखे दुखे समे कृत्वा, लाभ लाभो जया जयो, लाभालाभो जयाजयो, ततो युद्धाय युज्यस्व, ततो युद्धाय युज्यस्व, नैवं पापमवाप्स्यसि। नैवं पापमवाप्स्यसि। कोई बोले जी। सुखे समे कृत्वा, सुख दुखे समे कृत्वा, लाभालाभो जयाजयो, लाभालाभो जया जयो, ततो युद्धाय युज्यस्व, ततो युद्धाय युज्यस्व, नैवं पापमवाप्स्यसि। नैवं पापमवाप्स्यसि। तो भगवान कह रहे हैं तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, युद्ध के लिए युद्ध करना है, मतलब खेल के लिए खेल खेलना है, मतलब पढ़ाई के लिए पढ़ाई करनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका आउटकम क्या होगा वो नहीं सोचना है। खेल के लिए खेल खेलो, हारोगे जीतोगे। युद्ध के लिए युद्ध करो, मरोगे जियोगे। ये पॉइंट भगवान कह रहे हैं। इससे क्या सिखा रहे हैं वो, बोले तुम अभी यहाँ बैठ के सोच रहे हो कि हो सकता है मैं जीतूं, हो सकता है मैं हारूं, हो सकता है सामने वाले जीते, हो सकता है सामने वाले मर जाएं, और इन चारों आउटकम्स को लेके तुम द्वंद्व में फंसे हुए हो। क्योंकि दो आउटकम तुम्हें सुख देते हैं और दो आउटकम तुम्हें दुख देते हैं। तुम जीत जाते हो तो फिर भी तुम्हें ठीक लगता है, सामने वाले जीवित रहते हैं तो तुम्हें ठीक लगता है, बट सामने वाले मर जाते हैं या तुम मर जाते हो तो दोनों में तुम दुखी रहते हो। तो भगवान कह रहे हैं युद्ध के लिए युद्ध करो। यहाँ भगवान उसको एक लेवल ऊपर ले जा रहे हैं कि स्वधर्म का पालन बस नहीं, भगवान स्वयं खड़े हैं वहां पे। तो धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान कह रहे हैं मैं कह रहा हूं ना लड़ो, बात खत्म हो गई। मेरा वाक्य ब्रह्म वाक्य, मैंने कहा लड़ो, तुम्हें पाप नहीं आएगा। वो पाप नहीं आए उसकी जिम्मेदारी मेरी है। इसलिए वो कहते हैं कि ततो युद्धाय युज्यस्व, युद्ध के लिए युद्ध करो, नैवं पापम वाप्स्यसि, तुम्हें पाप नहीं आएगा, वो जिम्मेदारी मैंने ली है। लेकिन तुम्हें लड़ते समय क्या करना पड़ेगा, लड़ने के लिए लड़ना पड़ेगा, मतलब सुख दुख का विचार किए बिना लड़ना पड़ेगा, जय पराजय का विचार किए बिना लड़ना पड़ेगा, हानि लाभ का विचार किए बिना
लड़ना पड़ेगा। अब हमारे लिए कैसे ये श्लोक लाइफ में ट्रांसलेट होगा कि हमको भी द्वंद्वों का विचार किए बिना अपना कर्तव्य स्वधर्म का करना पड़ेगा। अगर हम बिना द्वंद्वों में पड़े स्वधर्म कर रहे हैं मतलब हम भगवान के आधार पे चल रहे हैं। हम कई बार कहते हैं ना भगवान तो हमारे सामने नहीं है, अर्जुन के सामने थे तो बोला उन्होंने, हमारे लिए क्या बोला? बोले हमारे लिए भी यही बोला कि जब जब आप जीवन में बिना द्वंद्व का विचार किए बिना अपना कर्म करते हो तब तब ऐसा है कि भगवान खड़े होकर आपको कह रहे हैं कि तुम युद्ध के लिए करो युद्ध, मैं खड़ा हूं ना, उसमें जो भी पाप आएगा वो मैं उसका शमन करूंगा। क्योंकि अर्जुन का मेन कारण यही था कि पाप तो नहीं आ जाएगा। यहाँ पे एक और बात समझना चाहिए, अर्जुन को डर जो है वो पाप का डर है। बहुत कम लोगों को आजकल पाप का डर रहता है। पाप का डर कहीं भी नहीं है। बोले कुछ भी करो, जो मर्जी हो करो, कौन सोचता पाप पुण्य। फिर भी अगर थोड़ा बहुत डर लोगों को है तो वो क्या है, नर्क का डर है। आप बाकी रिलीजन्स में जाओ तो नर्क का डर बड़ा डर है, पाप का डर बड़ा डर नहीं है। पाप का डर तो ऐसा है कि आप वो कन्फेशन बॉक्स में जाओ, बोलो ये हो गया है मेरे से, बोले हाँ ठीक है, माफी दे दी भगवान ने, सारे कर्म तुम्हारे अपने ऊपर लेके मर गए तुम्हारे लिए। उसके बाद क्या हुआ, फिर बाहर निकलो और अगला पाप करो। बोले फ्राइडे फिर आएगा, संडे फिर आएगा, ट्यूसडे फिर आएगा। पॉइंट यही है कि पाप से कहाँ डर रहे लोग, जो डर भी रहे थोड़े बहुत धार्मिक बचे वो नर्क के कारण। लेकिन यहाँ मेंटलिटी का डिफरेंस देखना चाहिए। अर्जुन की मेंटलिटी ये नहीं कि वो नर्क से डर रहा है। पूरे एक्सक्यूज में अर्जुन ने कभी ये नहीं बोला कि मैं नर्क चला जाऊंगा तो मेरा क्या होगा। अर्जुन ये कह रहा है कि ये पाप का भागी जो मैं बनूंगा और उस पाप के कारण समाज पे जो गलत असर पड़ेगा मैं उसके बारे में ज्यादा बनूंगा। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम ओवर थिंक कर रहे हो अर्जुन। तुम क्या कर रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो। तुम केवल क्षत्रिय हो, स्वधर्म के लिए लड़ो। एक युद्ध की अवसर जो है उपस्थित हुआ है, तुमने तो नहीं बनाया था वो अवसर, वो जो तुम्हारी अपोजिट पार्टी उसने बनाया। तुम जाओ और लड़ो, तुम्हारा काम तो लड़ना है। तो यहाँ तक 39 तक भगवान जो बता रहे हैं वो सांख्य योग है। तो सांख्य योग अलग अलग स्तर पे कैसे बताया उन्होंने। सांख्य योग, सांख्य का मतलब हमने समझा था संख्या, संख्या मतलब गिनना, मतलब एक तरह से ये गिनना कि अच्छा शरीर दिख रहा है तो ये पंच महाभूत का बना, तो पांच, बोले इसके अंदर पांच कर्मेंद्रियां हैं, पांच, पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, पांच, फिर उसके इंद्रियों के विषय हैं पांच, फिर उसके बाद में एक आत्मा है, एक परमात्मा है। बोले ऐसे हो गए 25 तत्व जो हैं वो शरीर के अंदर है। बोले इससे ज्यादा क्या समझना है, इससे ज्यादा आप भगवान समझाएंगे कि अब तुम जब कर्म पे फोकस करोगे तो कैसा कर्म करोगे कि तुम्हें पाप ना है। सांख्य योग ने तो इतना बस बताया कि हाँ ये शरीर कर्म करता है और आत्मा उस कर्म की प्रेरणा देती है और मन बुद्धि अहंकार जो है उसका साधन बनते हैं। लेकिन सांख्य ने ये नहीं सिखाया कि कर्म कैसे करना चाहिए, कैसे ऐसा कर्म करें कि हमें बंधन न लगे और अपने आप को मुक्त कर सके। उसके लिए उन्होंने क्या बताया, उसके लिए उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक बोला, श्लोक नंबर 40। हम सब लोग रिसाइट करेंगे इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमल्पस्य धर्मस्य स्वल्पमल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। त्रायते महतो भयात्। कोई पढ़ेगा? नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य स्वल्पमल्पस्य धर्मस्य स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तो ये बहुत होप गिविंग श्लोक भी है और बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक भी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। क्योंकि हम अभी तक ये समझ रहे हैं कि स्वधर्म करो आप, लेकिन स्वधर्म कैसे करो और वो स्वधर्म में पाप नहीं आएगा इसका गारंटी क्या है, और वो स्वधर्म हम किस हेतु से करें कि वो भक्ति बन जाए।
तो ये ट्रांसलेशन आपके कर्म का भक्ति में कैसे होता है, और वो होप क्या है हमें भगवान कैसे देते हैं कि हाँ तुम करो, तुम चिंता मत करो, आई विल टेक केयर। तो एक पार्ट तो उन्होंने पहले ही बोल दिया कि आई विल टेक केयर, सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जया जय। अब वो बता रहे हैं कि नहीं, तुम जब कर्म करोगे तब भी मैं क्या करूंगा, स्वल्पम अल्पस्य धर्मस्य। स्वल्पम अल्पस्य, स्वल्प अल्प दो बार उन्होंने बोला, मतलब मिनिमम से मिनिमम प्रगति। इसके परपट में प्रभुपाद कहते हैं कि अगर 1% किसी ने भक्ति की इस जीवन में, तो अगले जीवन में 1.1 से चालू करेगा। 1% उसकी भक्ति जो है प्रिजर्व रहेगी, मतलब वो उससे नीचे कभी नहीं गिरेगा। जैसे वो केबीसी में वो बने रहते हैं ना कि अब आप घर कम से कम 3 लाख लेके जाएंगे, अब आप घर कम से कम 5 लाख लेके जाएंगे। तो ऐसे ही आपने अपने जीवन में जितनी भक्ति की हो, अगले जीवन में आप उतनी भक्ति अपने साथ जरूर लेके जाएंगे। वो भक्ति का कभी भी विनाश नहीं होगा। तो जैसे आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, ऐसे आत्मा के द्वारा की गई भक्ति का भी कभी विनाश नहीं होता। मतलब वो ऐसा अकाउंट है जो परमानेंट अकाउंट है, वो अकाउंट कभी भी क्लोज नहीं हो सकता। आपके कार्मिक अकाउंट क्लोज हो जाएंगे, लेकिन आपका भक्ति का अकाउंट अल्टीमेट अकाउंट है। वो ऐसा गोल्ड कार्ड टाइप का है, वो क्रेडिट कार्ड रहते हैं ना जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल वाला, कि आपके पास हमेशा रहेगा आपका ये अकाउंट। आप केवाईसी नहीं भी करोगे तो भी चलता रहेगा, आपका अकाउंट कभी क्लोज नहीं होने वाला। लेकिन कैसा, नेह विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। तो इस योग में भगवान ने जो वर्ड यूज किया उसके लिए क्या किया, इस योग में। कौन सा योग, इसके पहले उन्होंने बोला निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग का अर्थ क्या होता है, कर्म का अर्थ क्या हुआ, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं वो कर्म है। अब जब भी आप कोई एक्टिविटी करते हो तो आप सोच के करते हो कि इस एक्टिविटी का आउटपुट क्या मिलने वाला मुझे, मतलब उसके फल की चिंता करते हो। जब आप फल की चिंता के साथ एक्टिविटी करते हो उसको कहते हैं सकाम कर्म, कि आप चाहते हो कि उसका कोई फल मिले। आप जब आप ये सोच लेते हो कि उसका जो फल मिलेगा उसमें आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो वो हो गया निष्काम कर्म। अब आपकी कामना नहीं है कर्म करते टाइम, आप बिना किसी कामना के कर्म कर रहे हो। तो अर्जुन को भगवान क्या कह रहे हैं, तुम ये कामना रख के लड़ने क्यों जा रहे हो कि तुम जीतोगे या वो हारेंगे, या वो हारेंगे तो उनका क्या होगा। ये कामना रखना गलत है। आपको क्या करना चाहिए, निष्काम कर्म करो। लेकिन निष्काम कर्म भी पूरी बात नहीं है, निष्काम कर्म के साथ योग भी होना चाहिए, मतलब भगवान के साथ उसका संबंध होना चाहिए। भगवान के साथ कैसे संबंध बनेगा, कर्म करते वक्त भी आपकी चेतना भगवान पे समर्पित होनी चाहिए, कर्म करने के दौरान और कर्म करने के बाद जो उसके फल आएंगे वो भी भगवान को समर्पित होना चाहिए। तब वो क्या बन जाता है, केवल कर्म नहीं है, केवल निष्काम कर्म नहीं है, वो निष्काम कर्म योग है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं नेहा विक्रम नाशोस्ति। जब तुम निष्काम कर्म योग, निष्काम कर्म योग इज इक्वल टू भक्ति। जो उसकी पराकाष्ठा है कर्म की वो है निष्काम कर्म, उसकी जो पराकाष्ठा है निष्काम कर्म योग, और उसकी जो पराकाष्ठा है जब भगवान के लिए बस कर रहे हो आप, तो वही है भक्ति। तो कर्म के स्तर पे भक्ति क्या है, निष्काम कर्म योग, कर्म के स्तर पे भक्ति की जो है प्राप्ति है। तो निष्काम कर्म योग इज इक्वल टू भक्ति। तो नेहा विक्रम नाशोस्ति का अर्थ क्या हुआ, कि आपके जो भक्ति रूपी कर्म आपने किए प्रत्यवायो न विद्यते, उनका कभी भी विनाश नहीं होगा। इनफैक्ट अगर थोड़ा भी प्रगति आपने की है, स्वल्पम अल्पस्य धर्मस्य, तो वो क्या करेंगे, त्रायते महतो भया, सबसे बड़े डेंजर से आपकी रक्षा करेंगे। क्या है सबसे बड़ा डेंजर, सबसे बड़ा डेंजर क्या है, अभी तक जितना हमने सीखा 39 श्लोक तक, सबसे बड़ा डेंजर क्या है, पाप। सबसे बड़ा डेंजर क्या है, मोक्ष प्राप्त न होना, बेइज्जत, इज्जत मतलब बेइज्जत हो जाना। बेइज्जत हो जाना, जन्म मरण, जन्म मरण। क्या होगा, सबसे बड़ा भय क्या है, आपका भय क्या है सबसे बड़ा। भयात वर्ड यूज किया भगवान ने, और कुछ नहीं यूज किया, मतलब बहुत स्पेसिफिक टिपिकल चीज है। त्रायते महतो भयात, सबसे बड़ा भय हमारा क्या है,
हम ये सब थ्योरी भूल जाएं, सच में हमारे अंदर झांके, हमारा सबसे बड़ा भय क्या है आज? अगर एकदम से पूछा जाए, सब भगवान आ गए सामने खड़े, बोले सबसे बड़ा भय दूर करूंगा तुम्हारा, क्या है भय? क्या बोलोगे आप? मृत्यु। मृत्यु? मृत्यु के बाद तो फिर से जन्म है, क्या प्रॉब्लम है? मृत्यु, पाप कहाँ डरते हैं अपन पाप करने से? आगे क्या होगा? आगे क्या होगा, वेरी गुड। हाँ, आगे क्या होगा में सब आ गया। ये बड़ा अच्छा आंसर है, आगे क्या होगा और क्या भय है, हम अपने अंदर झांके, क्या भय है ना? भविष्य, फ्यूचर, किसी का भय हो सकता है। हाँ, क्या होगा, स्टॉक मार्केट का क्या होगा? सोचेंगे अगर मैं मेरे को कुछ हो गया तो मेरे बारे में बात करेंगे, क्या सोचेंगे? हाँ, कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं, ये भी भय हो सकता है, बड़े पैसे वाले लोग इसलिए अस्पताल खुलवाते हैं, अपने नाम से कुछ चैरिटेबल, लोग याद रखें उनको, अच्छे टर्म्स में याद रखें। तो भी हमारा भय क्या है? हमारा भय क्या है? प्रैक्टिकली, रियलिटी में हमारा भय क्या है? भगवान से दूर होना। हाँ, एक हायर लेवल पे, लेकिन हम तो अभी उस लेवल पे नहीं हैं। हम जिस लेवल पे हैं अपना गृहस्थ जीवन में, हमारे ज़्यादातर भय क्या रहते हैं? आजकल तो भाई ये भी रहता है कि मोबाइल डिस्चार्ज तो नहीं हो जाएगा। मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ इंटरनेट का कनेक्शन मिलेगा कि नहीं? हाँ, ज्यादातर जो है फ्यूचर को लेके है ना, चीज़ों को लेके है। हाँ, फ्यूचर को लेके है, रिलेशनशिप्स को लेके है। किसी यंग लड़के से पूछोगे तुम्हारा भय क्या है, बोले मेरी शादी होगी कि नहीं होगी। हाँ, मेरा जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा। जिनका जॉब लग गया, शादी हो गई, बच्चा होगा कि नहीं होगा। बच्चा भी हो गया तो भैया पढ़ लिख के कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा। अब फिर उसकी शादी होगी कि नहीं होगी। मतलब वो साइकिल चलती रहेगी। कोई 400 साल भी जीवित रहेगा तो यही चार, तीन चार भय में रहेगा। उसके बच्चे का बच्चा, फिर उसको पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, फिर उसकी शादी होगी कि नहीं होगी। मतलब प्रैक्टिकली हमारे ज़्यादातर भय यहाँ के जीवन के भय हैं। सैलरी आएगी कि नहीं आएगी, इन्फ्लेशन बहुत तो नहीं बढ़ जाएगा, रिटायरमेंट का कॉर्पस मेरा बनेगा कि नहीं बनेगा, ये शो स्टॉक मार्केट नीचे घुसा हुआ है, कब ऊपर बढ़ेगा। सब रेड में दिख रहा है, कब ग्रीन होगा। छोटे बच्चे का भाई ये भी हो सकता है कि अलग अलग लेवल पे अलग अलग हाँ, दूर न चली जाए, मुझे अगला फीडिंग दूध मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ, मुझे, अलग लेवल पे अलग अलग। हाँ, तो हर टाइम एज के साथ भय बदलता जाता है। लेकिन ये सारे भय को अगर अपन जोड़ के एक साथ समझ के देखेंगे तो ये सारे भय केवल इस बात के हैं कि मेरी जो एग्जिस्टेंस, जिसको मैं अपना जानता हूँ, वो रहेगा कि नहीं रहेगा। चाहे वो मृत्यु के बाद की वो अस्पताल में बोर्ड लगाना हो, या वार्ड का नाम अपने नाम से रखना हो, या आज के जीवन में जो भी हम कर रहे हैं हमारी आइडेंटिटी समझ के, हमारा केवल केवल ये पर्पस रहता है कि बस ये मेरी आइडेंटिटी कंटिन्यू रहे। तो क्यों मैं सोचता हूँ कि मेरा रिटायरमेंट का कॉर्पस बने, क्योंकि मैंने अपने आप को एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ आइडेंटिफाई किया हुआ है। अगर मैंने उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से आइडेंटिफाई नहीं किया होता तो क्या फ़र्क पड़ता है। हमें पता है कि हम जी लेंगे, हमसे कम में भी लोग जी रहे हैं, लेकिन हमारा भय क्यों है? क्योंकि वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेरी रहेगी कि नहीं रहेगी। वो डॉक्टर साहब के लेवल का मैं रहूँगा कि नहीं रहूँगा। ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि मेरी प्लानिंग बहुत फेल हो जाएगी और मुझे कहीं ऐसी जगह रहना पड़ेगा जहाँ मैं नहीं रहना चाहता। तो हमारी आइडेंटिटी हमारा भय है, और कुछ भी नहीं है। हमारी आइडेंटिटी भय है। जो फुटपाथ पे रह रहा है उसको ये भय नहीं है कि 10 साल बाद का कॉर्पस क्या है, उसको तो ये भय है कि शाम का खाना मिलेगा कि नहीं, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी उतनी है। हमने अपनी आइडेंटिटी को इतना ऊपर किया है। अब अर्जुन ने अपनी आइडेंटिटी को बहुत ऊपर किया हुआ है, सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। अब लड़ना पड़ेगा। लेकिन उसी युद्ध में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, आराम से घर पे हैं वो, क्योंकि उन्होंने वो आइडेंटिटी से अपने आप को कभी एक्नॉलेज ही नहीं किया कि हम भी क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय होके भी नहीं लड़े वो। तो हमारा भय क्या है? हमारा भय है हमारी आइडेंटिटी। अब भक्ति करने से या स्वकर्म ठीक से करने से या निष्काम कर्म योग करने से हमारी आइडेंटिटी कैसे बदल जाती है, यही प्रैक्टिकल बात है। हमारी आइडेंटिटी कैसे बदल जाती है कि ये जितनी आइडेंटिटी जिनके साथ भय जुड़ा हुआ है वो शरीर की आइडेंटिटी है, न कि आत्मा की। है ना लॉजिकल बात? आप सोचो, आत्मा तो बदलती नहीं है। आत्मा का तो कोई कॉर्पस नहीं है, कोई म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट नहीं है।
आत्मा का तो कोई रिटायरमेंट भी नहीं है। आत्मा तो ये शरीर ऐसे बदलती है जैसे कपड़े बदलती है। आत्मा को किसी से अटैचमेंट नहीं है, न परिवार से है, न परिजनों से है, न समाज से है, न संस्था से है। आत्मा का किसी के लिए कोई कमिटमेंट भी नहीं है भगवान को छोड़ के। मूवमेंट आप एक्चुअली निष्काम कर्म से निष्काम कर्म योग पे ट्रांजिशन करते हो, आपकी आइडेंटिटी हो जाती है जीवेरा स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। और अगर जीव का स्वरूप है आत्मा के रूप में भगवान का सेवक, तो ये सारी आइडेंटिटी डिसॉल्व हो गई अब। तो त्रायते महतो भयात, भय तो ये शरीर के थे, आत्मा के रूप में तो कोई भय कभी था ही नहीं उनको। यस, यू एग्री? तो आपके भय खत्म हो गए ना, बस। अब क्या हुआ, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, अब उसका तो एक ही अकाउंट है उस आत्मा का। हमारे मल्टीपल अकाउंट है शरीर के स्तर पे, जितने कर्म हमने किए, हर बार कर्म करके एक नया अकाउंट खोला हमने और उसमें डिपॉजिट किया। लेकिन आत्मा के रूप में तो एक ही अकाउंट है। अब उस अकाउंट का एक्सेस मिला हमने भक्ति की, तो हमने देखा अरे यार ये तो अब बैलेंस जीरो है, क्योंकि पिछले किसी भी जीवन में हमने भक्ति की नहीं। अब हमने भक्ति चालू की तो उस अकाउंट में जमा होने लगा। लेकिन भक्ति करते टाइम क्या करना पड़ेगा, हमारी शरीर की उपाधियों के स्तर पे भक्ति करेंगे तो उस अकाउंट में जमा नहीं होगी। आत्मा के स्तर पे भक्ति करेंगे तो उस अकाउंट में जमा होगी, जिस अकाउंट की भगवान कह रहे हैं कि प्रत्यवायो न विद्यते, जिसके लिए भगवान कह रहे हैं स्वल्पम अल्पस्य धर्मस्य, जिसके लिए भगवान कह रहे हैं त्रायते महतो भयात्। तो हमारी भक्ति का स्तर क्या होना चाहिए, आत्मा के स्तर पे भक्ति होगी तो उस अकाउंट में जमा होगी। अगर हम भक्ति करते टाइम भी पफ्ड अप रहेंगे, अहंकारी रहेंगे, हम अपने आप को भगवान और भक्तों का सेवक नहीं समझेंगे, तो क्या होगा, जो भी हम कर रहे हैं वो शरीर के स्तर पे कर रहे हैं। अगर हम पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा करेंगे कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, मुझे लोग आइडेंटिफाई करें कि मैं भक्त हूँ, तो स्पॉइल हो जाएगा। मूवमेंट आप स्टेज पे चढ़ोगे यश और कीर्ति के लिए और भगवान का गान करने के लिए नहीं, उसी समय आपकी वो भक्ति जो है वो शरीर के स्तर पे आ गई और वो उस अकाउंट में नहीं जमा होगी। उस अकाउंट में तभी जमा होगी जब आत्मा के स्तर पे प्योर भक्ति होगी, अहेतु की अप्रतिहता, यह आत्मा सुप्रसिद्धति, यह आत्मा सुप्रसिद्धति। आत्मा के स्तर की भक्ति ही आपको प्रसन्नता देती है और भगवान को। लेकिन उसकी दो मेन क्वालिटी क्या है, अहेतु की अप्रतिहता। अहेतु की मतलब कोई भी हेतु नहीं है, मैं भक्ति क्यों कर रहा हूँ, बस कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरी आत्मा का स्वधर्म है। और अप्रतिहता वो ऐसी होना चाहिए जैसे तेल की धार, रुकेगी नहीं वो, मतलब वो प्रैक्टिस है, लेकिन वो प्रैक्टिस जब होगी आत्मा के स्तर पे तो वो भक्ति फिर आपको यहाँ से छोड़ा देगी। प्रायते महतो भयात्। तब तक हम जो भी भक्ति कर रहे हैं वो साधन भक्ति है, वो शरीर के स्तर की भक्ति है, क्योंकि वो आत्मा के स्तर पे नहीं है तो वो अकाउंट में जमा नहीं होगी। अकाउंट में जमा होने के लिए आपको उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा उस भक्ति को कि ये मैं आत्मा के स्तर पे भक्ति कर रहा हूँ। जब ऐसा होगा तो क्या होगा, या ऐसा करने के लिए क्या मेंटलिटी होना चाहिए, ये लास्ट श्लोक है जो आज हम लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये भी। व्यवसायात्मिका बुद्धि, व्यवसायात्मिका बुद्धि, एकाए कुरु नंदन, बहुशाखा अनंताश्च, बहुशाखानन्ताश्च, बुद्धेय अव्यवसायिना। बुद्धयो व्यवसायिनां। कुछ पढ़ेंगे? व्यवसायात्मिका बुद्धि, व्यवसायात्मिका बुद्धि, एकेह गुरुनंदन, बहुशाखानंताश्च, बुद्धयो व्यवसायिना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। अगर हम कहें कि सेकंड चैप्टर का बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक दो चार हम निकालें तो उनमें से ये श्लोक आएगा, इसलिए इसको बहुत थोड़े विस्तार से हम समझेंगे कि जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त है।
भगवान जो यहाँ सिखा रहे हैं वो एक स्पेशल टाइप का बुद्धि योग है। बुद्धि योग मतलब वो जो भगवान इसके पहले वाले और इसके पहले वाले श्लोक में बात कर रहे थे कि निष्काम कर्म योग, निष्काम कर्म योग इज इक्वल टू भक्ति, इज इक्वल टू बुद्धि योग। तो 3 शब्द भगवान यहाँ यूज करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि अगर सरसरी तरह से पढ़ा जाए तो वो कंफ्यूज हो जाता है व्यक्ति कि कभी कुछ बात कर रहे हैं कभी कुछ बात कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली क्या है, निष्काम कर्म जब भगवान से जुड़ जाता है तो वो भक्ति बन जाता है। और जब भगवान से जुड़ना है तो उसके लिए आपको अपनी मन और बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा, इसलिए वो बुद्धि योग भी है। तो भगवान यहाँ क्वालिफाई करके बता रहे कि वो ऐसा मन और बुद्धि कौन सा है जो ऐसा कर पाएगा। ऐसा कौन सा मन और बुद्धि है जब वो भक्ति करेगा या कर्म भी करेगा तो उसके अकाउंट में भक्ति के जुड़ेगा वो, ना कि कर्म के अकाउंट में जुड़ेगा। ऐसा समझ ले कि 2 अकाउंट खुले हम सबके, एक कर्म का अकाउंट खुला हुआ है, एक भक्ति का अकाउंट खुला हुआ है। हर बार जब मैं कुछ सोचता करता हूँ, इनमें से किसी एक जगह वो चीज़ जाके एंटर हो जाती है। अब आप डिसाइड करो कि आप किस अकाउंट में एंटर कराना चाहते हो। एक वो अकाउंट है जो राइट ऑफ हो जाएगा एंड में भगवान की तरफ से, और एक वो अकाउंट है जिसको आपको रीपे करना पड़ेगा। वो कर्म का अकाउंट है जो आपको रीपे करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पहले ही भगवान ये क्वालिफाई कर चुके कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जया जय। ये 6 चीजों में भगवान ने क्यों ये पॉइंट बोले, बहुत इंटेलिजेंटली इसको समझना चाहिए। क्यों भगवान ने ऐसा बोला, सुख दुखे समय कृत्वा लाभ अलाभो जया जय, मतलब जय पराजय सुख दुख लाभ हानि सब में समता रखनी है आपको। द्वंद्व में क्या रखनी है, समता रखनी है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और वो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, सुख के साथ दुख भी बोला भगवान, जय के साथ पराजय भी बोली। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि हाँ दुख में समता रखो, मत रो, हार गए हो तो कोई बात नहीं, पेप टॉक देंगे, मोटिवेट करेंगे, अगली बार लड़ना, अगली बार जीतोगे। लेकिन जब जीत गए तो काहे की समता, जब सुख में है तो काहे की समता। तो क्यों भगवान ऐसा कह रहे हैं? तो वो प्रारब्ध बस तो आना ही है उसको, हाँ, आपको उधर वेरी गुड। तो ये समझना कि सुख और दुख दोनों सेम है भक्त के लिए। वो सुख को भी सहता है, जैसे हमने पिछले सेशन में समझा था, वो दुख को भी सहता है। एक आम आदमी दुख को सहता है, सुख को एंजॉय करता है। भक्त क्या करता है, सुख भी आता है, पुराने प्रारब्धों के कारण आपकी कीर्ति भी आ रही है, आपको पब्लिसिटी भी हो रही है, आपको लोग जान रहे हैं, आपके पास पैसा आ रहा है, आपका काम अच्छा चल रहा है। लेकिन ये सब भी वो क्या मानता है, तो प्रारब्ध पुराने कर्म है अकाउंट के, वो आ रहे हैं, उनको मैं झेल रहा हूँ क्योंकि ये शरीर है। तो मैं क्योंकि उन अकाउंट के कर्मों को झेल रहा हूँ, अब मैं नए कर्म नहीं क्रिएट करना चाहता। इसलिए मेरा लुकआउट क्या है, सुख या दुख, जय पराजय हानि लाभ, सब में मेरी समता ये है कि मैं दोनों को एक सा ही मानता हूँ। मेरे लिए सब चीज़ें एक। इसलिए आप देखना बहुत सारे साधु संत जो रहते हैं, आप उनको ऐसा थाली में बढ़िया प्रसाद दो, गुलाब जामुन ये वो मिठाई सब्जी, वो क्या करते हैं, सब मिक्स कर लेते हैं पहले, फिर खाते हैं। देखा आपने? मैंने देखा, सब मिक्स कर लेते हैं। मतलब दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि प्रारब्ध के कारण गुलाब जामुन भी मिला है और करेले की सब्जी भी मिली है, लाओ कर लेते मिक्स, अब बन गया एक स्वाद। अब सुख का भी वही स्वाद है जो दुख का स्वाद है। नहीं तो क्या होगा, हाँ 2 गुलाब जामुन और देना। लेकिन अब क्या होगा, जो दे दिया है बस बहुत है, अगली बार थाली में नहीं लेते वो, और जितना है वो सब मिक्स कर लेते। अब उसका बन गया एक स्वाद। तो ये तो थ्योरी हो गई, सुख दुख के समय करत हुआ। लेकिन हमारे जीवन में जब सुख आता है तो क्या हमको वही स्वाद आता है जो दुख का स्वाद आता है? किस किस को आता है, नहीं आता है। और फिर एक और पॉइंट उठता है, अच्छा तो फिर भगवान ने अर्जुन को क्यों बोला लड़ो, जब सुख दुख एक ही है तो काहे के लिए पांडवों को इंस्टिगेट कर रहे लड़ने के लिए। रहो फिर जंगल में रहो, अज्ञातवास में रहो, क्या फर्क पड़ता है, नौकर बन के रहो, कहीं भी रहो, जेल में रहो, जब सुख दुख समय कृत हुआ। तो यहाँ पे जो पॉइंट है बहुत सटल पॉइंट है, लेकिन वो परंपरा से ही समझ सकते हैं इस पॉइंट को कि सुख दुखे समय कृतवा का मतलब है कि सुख का प्रयास करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं भगवान। सुख का प्रयास करो, लेकिन प्रारब्ध के कारण दुख आए तो उसमें हताश नहीं हो। और
अगर सुख के प्रयास में सुख मिल जाए तो उसको एंजॉयर मत बोलो। आप इसलिए करो कि वो मेरा धर्म है इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो मेरा पति के रूप में धर्म है कि मैं इतना धन ला के घर में दूं ताकि घर चले, और उसके लिए जो जो मुझे प्रयास करने पड़े वो सब सही है। लेकिन जब मैं धन दे रहा हूं तो ये ना सोचूं कि मेरे कारण धन आए। मतलब डूअरशिप की मेंटेलिटी को भगवान मना कर रहे हैं। इसी को कहते हैं निष्काम कर्म। निष्काम कर्म मतलब डूअरशिप नहीं है हमारी, कर्म तो है। निष्काम कर्म का मतलब ये नहीं कि मैं कोने में बैठ जाऊंगा कुछ भी नहीं करूँ। तो ऐसा निष्काम कर्म कब होगा, या ऐसी मेंटेलिटी क्या होगी जब सुख भी आएगा सामने तो व्यक्ति वैसा ही रहेगा जैसा दुख आएगा। प्रयास वो सुख के लिए करेगा, लेकिन जब दुख भी सामने आएगा तो हताश नहीं होगा। ये मेंटेलिटी क्या होगी, इसको कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि। व्यवसाय शब्द क्या होता है? व्यवसाय मतलब बिजनेस, बिजनेस है ना। तो कोई बिजनेसमैन को आपने देखा कभी? अगर आप उसको 500 के नोट की 1000 की गड्डी दे दो उसको, क्या करता है वो? बोले भैया इतने पैसे हैं। तो क्या करता है वो? गिनता है, और गिनते टाइम बीच में कुछ और सोचता है। और हम जब नाम जप करते तो क्या क्या सोचते हैं? हम जब भगवान का नाम लेते तो कितनी चीजें सोचते हैं। हमारी व्यवसाय आत्मिका बुद्धि उससे भी बुरी है। उसको बोलो आप नोट के गड्डियां रख दो सामने, वो एंजॉय करता है, बढ़िया गिनता है, दो दो बार गिनता है, फिर से गिनता है, कुछ काम नहीं रहता तो 4 बार भी गिनता है, लिख लेता है, अरे कहीं छूट तो नहीं गया, एक और बार गिन लेते हैं। इतना एंजॉयमेंट गिनने में, बस गिनने में बस इतना एंजॉयमेंट कि उसको कोई और थॉट नहीं आता। खाना भी लेके आ जाए कोई, और रुको रख दो अभी, गिन रहे हैं, पैसे गिनना ज्यादा जरूरी है। और हम नाम जप कर रहे हो, नाश्ता आ जाए सुबह का तो कर लेंगे बाद में, चलो फिर नाश्ता कर लेंगे। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि इसीलिए भगवान ने वर्ड यूज किया कि व्यवसायी बन जाओ, बिजनेसमैन बन जाओ। तो बोले बिजनेसमैन मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट होगा, है ना। तो क्या इन्वेस्टमेंट है हमारे बिजनेस का? टाइम और ये बॉडी। ये बॉडी हमारा इन्वेस्टमेंट है। जो बॉडी को टाइम दिया भगवान ने, उतनी देर में आपको ये व्यवसाय पूरा करना है, ये बिजनेस कंप्लीट करना है। अब वो कितना टाइम दिया वही भगवान ने नहीं बताया किसी को। किसके पास कितना टाइम है, नोबडी नोज। अब कोई बिजनेसमैन है और उसको एक प्रोजेक्ट दिया जाए कि भाई ये बिजनेस है, तुमको करना है ये, तो वो जिम्मेदारी से वो बिजनेस में ध्यान लगाता है, उस बिजनेस के निटी ग्रिटीज को समझता है, इन्वेस्टमेंट को समझता है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो आप स्टॉक 5 मिनट और। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक जी। अच्छा, एग्जाम है क्या कुछ? अच्छा ठीक। हाँ जी, आपको तो नहीं जाना। तो हमारा इन्वेस्टमेंट क्या है? हमारा इन्वेस्टमेंट है हमारा ये शरीर। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, तो आपको एक ब्रोकर लगेगा, एक व्यक्ति लगेगा जो आपको बताएगा। अब आप जब ब्रोकर चूज करने जाओगे तो क्या देख के चूज करोगे? कौन सा ब्रोकर जो है आपके लिए अच्छा होगा? जो आपका पैसा जो आप लगाओगे उसको बढ़ा के दे आपको। अब एकदम से एक नौसिखिया ब्रोकर हो जो पहले 2 दिन पहले आया है, अभी सीख रहा है, तो आप जाके अपनी जीवन की जमा पूंजी उसको दे दोगे? क्यों नहीं दोगे? ओके। और एक ब्रोकर हो जो आपके फ्रेंड का भी ब्रोकर हो और उसका 1 लाख रुपए डुबा चुका हो, तो क्या आप उसको दे दोगे? उसको भी नहीं दोगे। अच्छा, एक ब्रोकर हो जिसका देखने से ही लग रहा हो कि बड़ा शेडी टाइप का बिजनेस है, पता नहीं ये लगाएगा भी पैसा कि रातों रात गायब हो जाएगा, उसको भी नहीं दोगे आप। तो आप पूरा चेकिंग करके अपने जीवन की जमा पूंजी एक रिलायबल, जिसका बराबर प्रतिष्ठा होगी, उसके पास कुछ डिग्री विग्री होगी, सालों का उसका अनुभव होगा, उसके पास रिजल्ट्स होंगे, ये देखिए हमारे क्लाइंट बहुत सेटिस्फाइड है, उसको भी आप दोगे तो चेक करते रहोगे, बीच बीच में देखते रहोगे। अभी साधारण से धन के लिए हम इतनी चेकिंग करते हैं, फिर बार बार ऐप पे देखते रहते हैं क्या हुआ भैया आज, रेड है कि ग्रीन है ना। लेकिन लेकिन हम जब भक्ति में आते हैं तो हम कोई चेकिंग नहीं करते। बोले जहाँ सबसे ज्यादा भीड़ है वही सबसे अच्छे बाबा जी।
चाहे उनका पर्सनल कंडक्ट कैसा है, उन्होंने कितने लोगों को चीट किया है, उनकी फॉलोअरशिप क्या उनसे सच में खुश है, क्या वो उन फॉलोअर्स को वो चीज़ बता रहे हैं जो जीवन में ज़रूरी है भक्ति के, क्या वो जो भक्ति में हम इन्वेस्ट क्या करते हैं, हम अपना फेथ श्रद्धा इन्वेस्ट करते हैं, और हमारी श्रद्धा को कोई चुरा के ले जाए तो फिर आखिरी में क्या होता है, बोले ये सब धर्म बेकार है, सब धार्मिक लोग चोर हैं, सब छोड़ो, हम तो भगवान को नहीं मानते। अरे वो जो घर में कर रहे थे उतना ही ठीक था, ये कहाँ इनके पैर में पड़ गए। ये क्या हुआ, आपकी श्रद्धा वो चुरा के ले गए। आपने इन्वेस्ट किया था श्रद्धा, जैसे हमने मान लो 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए, तो हम चाहते हैं ना कि 20,000 होके वापस आए, 50,000 होके वापस आए। तो हमने किसी में अगर अपनी श्रद्धा इन्वेस्ट की तो बढ़ के आनी चाहिए श्रद्धा। श्रद्धा जब बढ़ती तो क्या बन जाती है, भगवान के प्रति भाव और प्रेम। तो हमने क्या इन्वेस्ट की, श्रद्धा। क्या हमको भगवान का भाव और प्रेम मिला, अगर मिला मतलब वो ब्रोकर सही था, और हमने जहाँ जहाँ श्रद्धा इन्वेस्ट की और हमको धोखा मिला, मतलब हमारा ब्रोकर जो है वो सही नहीं था। ऐसे ही व्यवसाय कुछ के टेम्पलेट पे, मतलब बिजनेस के टेम्पलेट पे भक्ति को समझ सकते हैं। जब व्यवसायी पैसे गिनने में इतना एक एक नोट ध्यान से गिनता है कि छूट ना जाए एक, तो ऐसे ही हमको समझना चाहिए कि भगवान का नाम भी उससे कई करोड़ों अरबों गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसको गिनते टाइम हम मिस कर जाते हैं। तो हमारा ध्यान माला के अलावा सब जगह रहता है। तो दिन भर में ध्यान ये रहता है कि हाँ भक्ति करना चाहिए, लेकिन जब भक्ति करने बैठते हैं तो दुनिया भर का ध्यान आता है भक्ति छोड़ के। क्योंकि हमारा ऐसा क्यों होता है, इसको एनालाइज करना चाहिए। भगवान यहाँ पे उसका रीज़न भी दे रहे हैं, बहुशाखा अनंताश्च। तो एक पेड़ है, उसकी मल्टी ब्रांच्ड है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं उसकी। ऐसे ही बुद्धि जो है हमारी क्या है, मल्टी ब्रांच्ड बुद्धि है, यहाँ भी लगी है, वहाँ भी लगी है, ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा भी हो जाए, वैसा भी हो जाए। तो ये क्या हो गया, बहुशाखा वाली बुद्धि हो गई, मल्टी ब्रांच इंटेलिजेंस हो गई। क्योंकि बहुशाखा वाली बुद्धि है, क्योंकि एक जगह कॉन्सेंट्रेट करना उसकी ट्रेनिंग ही नहीं है, इसलिए जब भगवान का नाम लेते हैं तो याद नहीं रहता। लेकिन अगर व्यवसाय आत्मिका बुद्धि हो जाए तो क्या हो जाएगा, सिंगल ब्रांच्ड, फोकस्ड। ऐसा कब होता है, जैसे स्टूडेंट्स को कॉमनली ऐसे समझ सकते हैं कि जब मान लो किसी ने एक ऐसे कोर्स में एडमिशन लिया, 1 साल बाद एग्ज़ाम है। अब उसको 1 साल पहले डेट पता रहती है कि 1 साल बाद एग्ज़ाम, 6 महीने तो बुक ही नहीं आती है। 6 महीने के बाद आदमी बुक खरीद के लाता है, फिर किसी दिन पलटता है, अच्छा कितने सिलेबस में क्या आने वाला है, फिर किसी से जाके मार्क कराता है, इम्पोर्टेंट मार्क कर दो सीनियर के पास, इतना पढ़ लेंगे। फिर एक वो 10-20 क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन उठाता है, उसमें से भी कुछ उड़ा देता है, बहुत पुराने कौन पूछेगा, नए देखते हैं। ऐसे करके वो असली में उसकी पढ़ाई कब होती है, कल एग्ज़ाम है, आज होती है पढ़ाई। फोकस सबसे जल्दी और सबसे कब बनता है, जब इमरजेंसी हो जाती है। जब तक हम भक्ति को इमरजेंसी नहीं समझते हैं, हमारी भक्ति अच्छे से नहीं हो सकती। जब तक हम भक्ति को प्रायोरिटी नहीं समझते, हमारी भक्ति अच्छे से नहीं हो सकती। जब तक हम नाम जप को समझते हैं कि ठीक है, आज नहीं सुधरा तो कल सुधर जाएगा, वो वैसा ही हो गया कि आज नहीं पढ़े तो कल पढ़ लेंगे। तो भगवान क्या चाह रहे हैं, भगवान ये चाह रहे हैं कि आप दृढ़ रहो अपने प्रयोजन। तो भगवान क्या कह रहे हैं, बुद्धि सिंगल ब्रांच्ड इंटेलिजेंस कब होती है, जब आप डिटरमाइंड होते हैं। तो पॉइंट फिर आखिरी में आ जाता है कि चलो हमने समझ लिया, हमें निष्काम कर्म करना है, हमें भक्ति करना है, भक्ति के लिए हमारा प्रयोजन जो है वो दृढ़ होना चाहिए। दृढ़ता प्रयोजन में कहाँ से आती है, ये आखिरी बात, सिंपल सी बात। अगर ये सर्कल कंप्लीट हो जाए तो सब चीज़ ठीक हो जाएगी। दृढ़ता कब आती है प्रयोजन, तो उसके लिए एक्सटर्नल और इंटरनल दो चीज़ें हैं। दृढ़ता हमारी इंटरनली कब आती है, जब हम एक्चुअली पर्पस समझ जाते हैं कि भक्ति करना क्यों है, या भक्ति हमको त्रायते महतो भयात्, सबसे भयंकर से भयंकर भय से हमारी रक्षा करती है। जिस भय को हमने अलग अलग तरह से समझा कि बार बार जन्म होना भी भय है, बार बार माँ की गर्भ में आके जन्म लेना वो बहुत ज़्यादा तकलीफ वाली बात है। बार बार यहाँ संसार के द्वंद्वों में फंसे रहना ये भी तकलीफ है।
तो एक तो हमने इस तरह से समझा कि दृढ़ता कब आएगी, जब ये समझ जाएंगे कि यहाँ नहीं रहना है मुझे। जैसे कोई एमएलई की तैयारी कर रहा हो यूएस जाने के लिए, तो उसकी पढ़ाई कब अच्छी होती है, जब उसको दोनों तरफ से पुश और पुल दोनों रहता है। एक अमेरिका इतना बढ़िया विकसित राष्ट्र, और एक भारत पसंद नहीं है मुझे। दोनों चीज़ होनी चाहिए। अगर उसको भारत से बहुत प्रेम है तो पढ़ाई अच्छी नहीं होगी उसकी। तो पुश और पुल दोनों होना चाहिए। ऐसे ही भक्ति में पुश और पुल दोनों होने चाहिए। तो भगवान का धाम जो है नित्य है, इतना सुंदर है, वहाँ पे सच्चिदानंद स्वरूप है, वहाँ पे कोई जो है वो वैकुंठ है, वो कोई कुंठा नहीं है। ये क्या है? एक अट्रैक्शन है। और अपोजिट कि धरती पे जो हाँ मैं रह रहा हूँ, ये दुःखालयम् शाश्वतम् है, यहाँ पे हमेशा दुख है, हर चीज़ अशाश्वत है। सुख भी मिल जाएगा तो हमेशा नहीं रहने वाला, बहुत हर बार प्रयास करने पड़ते हैं। इससे न के बराबर प्रयास से मैं भक्ति करके वहाँ पे जा सकता हूँ। तो ये क्या हो गया? पुश और पुल दोनों हो गए। जब पुश और पुल दोनों रहेंगे तो दृढ़ता रहेगी। इनमें से कोई भी एक चीज़ मिसिंग है, मतलब मुझे ये संसार बहुत भाता है तो मैं क्यों निकलूँगा यहाँ से? वो ऐसा ही हो जाएगा कि जेल में अगर किसी को थोड़ा सा अच्छी फैसिलिटी मिल जाए तो बोले अरे बिना मेहनत के रोटी मिल रही है, क्यों जाना जेल से बाहर, यहीं खुश है हम। लेकिन जेल में अगर रोज पिटाई मिले तो वो तुरंत तैयार रहेगा, बोले बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, कहेंगे ये करो बाहर निकल जाओगे तुम। तो पॉइंट सिंपल है, जब तक आपको यहाँ दुख दुख समझ में नहीं आता है। उल्टा भी होता है, जो हम समझ रहे थे कि कई बार सुख में हम एंजॉय करते हैं और दुख में हम दुखी रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इतना ज्यादा दुख रहता है कि वो दुख को ही एंजॉय करने लगते हैं। ऐसा कब होता है? ऐसा कब होता है? तो कोई ऐसा लोग हो जाए कि कोई घूम नहीं रहा है, हाँ, वेरी गुड। एक जब ऐसा दुख आ जाता है जिसमें हमको पता है कि इससे बाहर निकल ही नहीं सकते हैं, हाँ, कि अब तो एमबीबीएस करने आ ही गए हैं तो जो भी है आगे सब झेलना ही पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? दुख धीरे धीरे हमको वही उसी में सुख लगने लगता है। बोले रैगिंग भी सुख है, ठीक। तो दुख क्या हो गया? दुख भी हमको कई बार सुख की भांति लगने लगता है। तो दुख दुख के जैसा लगना चाहिए, सुख भी दुख के जैसा लगना चाहिए। तब व्यवसाय आदमी का बुद्धि, तब त्रायते मातु भया। तो भय लगना भी चाहिए। अगर भय नहीं लगता है तो भक्ति कैसे होगी? तो भक्ति में भय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितना होना चाहिए? उसको कहते हैं, बोलते हैं हेल्दी फियर। हेल्दी फियर होना चाहिए। जैसे बच्चे को एक हेल्दी फियर होना चाहिए पेरेंट्स का। अगर उसको बिल्कुल डर नहीं है तो वो बिगड़ जाएगा। बहुत डर जाएगा तो भी वो नहीं कर पाएगा। तो हमको क्या बनना चाहिए? उसको प्रभुपाद कहते हैं कि हमको कृष्णा कॉन्शियस बनना चाहिए, न कि फियर कॉन्शियस बनना चाहिए, फेलियर कॉन्शियस बनना चाहिए। कई बार हम भक्ति में आते हैं और बहुत पैसिमिस्टिक चीज़ें पढ़ते हैं, अरे ये तो संसार नश्वर है, सब चला जाएगा, तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। एक्चुअली वो बातें दुखी करने के लिए नहीं बोली गई, वो पुश देने के लिए बोली गई। लेकिन साथ साथ में ये भी पढ़ना चाहिए कि भगवान का धाम बहुत सुंदर है, भगवान के परिकर बहुत अच्छे हैं, भगवान की लीलाएं बहुत अच्छी हैं। तब पुल भी है। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि के लिए दोनों चीज़ जरूरी है। कोई बहुत गरीब हो तो उसको गरीबी से बाहर निकलना है, तो गरीबी एंजॉय करने लगेगा तो नहीं निकल पाएगा। पर उसको ये भी अट्रैक्शन होना चाहिए कि मेरे पास धन आ जाएगा तो मेरे पास सुख सुविधा आ जाएगी। तो बैलेंस है, वो भक्ति जो है वो बैलेंस है पुश और पुल का। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि दोनों चीज का बैलेंस है। जब कॉन्सेंट्रेटेड माइंड हो जाए कि हाँ मेरी क्लैरिटी हो गई थॉट की, तो उसको कैसे समझना चाहिए? जैसे आप हाईवे पे सुबह सुबह कभी जाओ तो हाईवे खाली मिलेगा, आप बहुत तेज स्पीड से बहुत जल्दी कहीं पहुंच सकते हो। और वही रोड पे आप शाम के समय जाओ जब ट्रैफिक जाम है, तो आप चाह के भी तेज नहीं चला पाओगे। ऐसे ही हमारी बुद्धि भी है। हमारी बुद्धि को अगर क्लैरिटी रहेगी तो वो हाईवे जैसी है। और अगर हम थोड़ा भक्ति में आगे बढ़े और फिर एक गली दिख गई तो उसमें मुड़ गए, फिर हमको लगा रहे ट्रैफिक खराब है, फिर हम वापस हाईवे पे आए, तो भक्ति क्या होगा? वही वही वो गली में आए, हाईवे पे आए, हाईवे से गली में गए, तो भक्ति कभी भी अच्छी नहीं चलेगी। भक्ति के लिए हाईवे होना चाहिए, मतलब क्लैरिटी ऑफ थॉट। उस क्लैरिटी को मैं बस 2 मिनट में बता रहा हूँ, उसके बाद
तो वो क्लैरिटी क्या है, उस 3 स्टेप्स हैं, 3 सीढ़ियाँ हैं, उसको कहते हैं संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध क्या होता है, मेरा भगवान से क्या संबंध है। अभिधेय क्या होता है, वो संबंध को जागृत करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। और प्रयोजन क्या होता है कि ये संबंध जब जागृत हो जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा। अब क्योंकि हम व्यवसाय आदमी का बुद्धि के टेम्पलेट पे समझ रहे हैं, तो व्यवसाय के आधार पे समझते हैं। व्यवसाय के आधार पे समझे, मान लीजिए मैंने एक कंपनी खोली है जहाँ पे मैं मोबाइल फ़ोन्स बनाता हूँ, और आप जो है एक मोबाइल फ़ोन के स्टोर के ऑनर हो और मुझे पता चला कि आप खरीद सकते हो मेरा फ़ोन, तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले आपसे संबंध बनाने की कोशिश करूँगा कि अरे सर, आपके वो जो है ना रिलेटिव, वो हमारे भी रिलेटिव हैं। अरे आपकी जो कास्ट है ना, वो मेरी भी कास्ट है। मतलब कुछ ना कुछ मैं संबंध जोड़ूंगा आपसे। बोले अरे वो आपके जो पड़ोसी है ना, वो हमारे भी पहले पड़ोसी थे। मतलब कोई ना कोई मैं संबंध जोड़ूंगा, क्योंकि जब तक मैं संबंध नहीं जोड़ूंगा मैं आपसे बात कैसे करूंगा। फिर उसके बाद क्या होगा, अब ये बन गया रिलेशन, मेरा आपका रिलेशन बन गया। मैं ऑनर हूँ फैक्ट्री का, और आप जो है वो बहुत बड़े मेरे कस्टमर बन सकते हैं, बल्क में मेरा ऑर्डर ले सकते हैं। अब क्या होना चाहिए, जब ऐसा संबंध बन जाए तो इसके बाद क्या होगा, आदान प्रदान होगा। कोई चीज़ मैं आपको दूंगा तो कोई चीज़ आप मुझे दोगे। तो मैं अगर आपको मोबाइल फ़ोन्स दूंगा 1000, तो आप 1000 मोबाइल फ़ोन का जो पैसा है वो आप मुझे दोगे। ये ट्रांजैक्शन जो है यही भक्ति है, ये ट्रांजैक्शन ही भक्ति है। मतलब संबंध जोड़ने के बाद क्या हुआ, संबंध जोड़ने के पीछे मेरा कोई ना कोई हेतु था। रैंडमली मैं सबसे संबंध नहीं जोड़ रहा था। मैंने आपसे इसलिए संबंध जोड़ा क्योंकि आपकी मोबाइल फ़ोन की शॉप है। एक पान वाले के साथ मैंने संबंध नहीं जोड़ा क्योंकि वो मेरे फ़ोन को नहीं ले सकता। तो पॉइंट ये कि संबंध जोड़ने के बाद क्या हुआ, मेरा एक हेतु था, जिस हेतु को पूर्ति करने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मुझे चलते हुए अच्छे मोबाइल वर्किंग कंडीशन के आपको देने पड़ेंगे। जब आप दोगे, जब आप ले लोगे तो आप क्या करोगे, आप ऑनर करोगे अपने वर्ड्स को, और आप जो है वो कुछ अमाउंट दे दोगे। अब ज़्यादातर बिजनेस ट्रांजेक्शन में क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट है, तो मैं आपसे बोलूँगा सर आप थोड़ा सा एडवांस दे दो मुझे। एक बार आप एडवांस दे दोगे तो बाकी हम आखिरी में दे दीजिएगा। ऐसे ही भगवान के साथ भी हम सबसे पहले क्या करना चाहिए, भगवान से हमारा संबंध जोड़ना चाहिए। क्या संबंध है मेरा भगवान के साथ, क्या संबंध है। जब तक संबंध ही नहीं है तो आगे का ट्रांजेक्शन तो हो ही नहीं सकता। तो रैंडमली भगवान क्यों मेरा फ़ोन उठाएंगे, और मुझे भगवान का फ़ोन नंबर कहाँ से मिलेगा जब तक संबंध नहीं होगा। जब संबंध हो जाएगा तो क्या होगा, अभिधेय। अभिधेय मतलब उस संबंध को जागृत करने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, और उसको करने के पीछे मेरा कुछ ना कुछ प्रयोजन। प्रयोजन क्या है इस एग्जाम्पल में, कि धन मुझे मिल जाए, और मेरे इतने फ़ोन बहुत दिन से रखे हैं, ये कहीं चले जाए क्योंकि ये मैंने बनाए। तो मेरा अभिधेय क्या है, मैं भगवान की भक्ति करूं, और प्रयोजन क्या है, भगवान का प्रेम मिल जाए। प्रेम उपमार्थो महान, ये मेरा प्रयोजन है, वो महान भगवान का प्रेम मुझे मिल जाए। तो इस बीच में ट्रांजैक्शन क्या हुआ, मैंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ प्रोसेस की। वो प्रोसेस अलग अलग हो सकती है, वो प्रोसेस हर एक की अपनी अंडरस्टैंडिंग से हो सकती है, हर संप्रदाय की अलग अलग हो सकती है, लेकिन टेम्पलेट यही रहेगा। जब तक संबंध नहीं है अभिधेय नहीं हो सकता, जब तक अभिधेय नहीं है प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। अब जो योग करने वाले लोग हैं, जो योग के द्वारा भगवान को प्राप्त करते हैं, वो क्या करते हैं, वो भी योग करके आखिरी में भगवान को उनको समझना है, तो भक्ति का एलिमेंट तो योग में डालना ही पड़ेगा। तो क्या होगा, वो योग मिश्र भक्ति हो गई। 2 मिनट ये समझना बहुत जरूरी है, योग मिश्र भक्ति हो गई। क्या हो गया, योग ज्यादा है भक्ति कम है। जब योग मिश्र भक्ति बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, तो एक एंड पॉइंट आएगा। वो जो एंड पॉइंट आएगा उस समय क्या करना पड़ेगा, उसको योग संन्यास करना पड़ेगा। योग वहां छोड़ देगा वो, और भक्ति लेके आगे बढ़ जाएगा, भक्ति लेके वो आगे बढ़ जाएगा। ऐसे ही कर्म मिश्र भक्त है, तो कर्म ज्यादा है भक्ति कम है, वो करता जाएगा कर्म मिश्र कर्म मिश्र। एक समय आएगा जब उसको कर्म संन्यास करना पड़ेगा, कर्म छोड़ देगा। अब क्या करेगा, वो केवल भक्ति करेगा। लेकिन जो भक्ति कर रहा है वो क्या करेगा, शुरू से भक्ति कर रहा है, आखिरी में क्या करेगा, भक्ति करेगा। फाइनली क्या करेगा, भक्ति करेगा। उसको कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा।
जैसे मान लो इस टेबल के अंदर कहीं स्क्रू लगा हो, तो मैं एक स्क्रू ड्राइवर लाऊं, अरे सर टेबल हिल रही, कस देता हूँ। अब मैंने कस दिया, उसके बाद वो स्क्रू ड्राइवर को मैं क्या करूँगा, रख दूंगा। उसके बाद वो स्क्रू ड्राइवर मेरे कोई काम का है? वो कब तक काम का था? जब तक वो लूज स्क्रू था। तो योग मिश्र भक्ति में योग तब तक काम का है जब तक भक्ति की पराकाष्ठा नहीं हो जाती। कर्म मिश्र भक्ति में कर्म तब तक काम का है जब तक भक्ति की पराकाष्ठा नहीं हो। लेकिन भक्ति में शुरू से क्या है? भक्ति है। इसलिए व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरुनंदना, हे कुरुनंदन एक ही काम करो। एक ही काम कब हो सकता है? बहुत टेक्निकल चीज है, लेकिन अगर समझ में आए कि कर्म मिश्र भक्त क्या एक काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। उसको क्या क्या करना पड़ रहा है? कर्म भी करना पड़ रहा है, भक्ति भी करना पड़ रहा है। क्या योग मिश्र भक्त एक काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। उसको योग भी करना पड़ रहा है, कर्म भी करना पड़ रहा है। लेकिन भक्त क्या कर रहा है? एक ही काम कर रहा है। इसलिए भक्ति क्या है? व्यवसायत्मिका बुद्धि केवल भक्ति हो सकती है, कुछ और नहीं हो सकती। उस डेफिनेशन में एक ही चीज फिट होती है और वो भक्ति है। तो संबंध क्या है? कि मैं भगवान का भक्त हूँ। अभिधेय क्या है? वो भक्ति कैसे जागृत होगी। प्रयोजन क्या है? भगवान की शुद्ध प्रेम भक्ति मुझे मिले। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन तीनों क्या है? भक्ति है। साधन क्या है? भक्ति है। साध्य क्या है? भक्ति है। आखिरी में क्या मिलेगा? भक्ति मिलेगी। भक्ति में केवल हर जगह भक्ति है, बाकी सब में कुछ और मिक्स है। क्योंकि कुछ और मिक्स है इसलिए वो व्यवसाय आत्मिका बुद्धि नहीं हो सकती। इसलिए कोई योग, ध्यान या कर्म के द्वारा बोले कि मैं भगवान को पालूंगा, तो वो व्यवसाय आत्मिका बुद्धि नहीं है, वो नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल है। क्योंकि क्या होगा, इतने समय योग करते करते उसको योग से अटैचमेंट हो जाएगा, वो आखिरी में योग नहीं छोड़ पाएगा। क्योंकि योग संन्यास नहीं कर पाएगा तो भक्ति की पराकाष्ठा को प्राप्त नहीं करेगा। लेकिन भक्त को कुछ छोड़ना ही नहीं है, भक्त को तो सब कुछ जोड़ना है, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। इसलिए व्यवसाय आत्मिका बुद्धि केवल भक्ति में संभव है, किसी और प्रोसेस में संभव नहीं है। यही इसका जिस्ट है। और जिसको ये समझ में आ जाए कि व्यवसाय आत्मिका बुद्धि केवल भक्ति में संभव है, तो अपने आप उसका प्रत्यवायो न विद्यते हो जाएगा। उसको स्वल्पम अल्पस्य धर्मस्य त्रायते महत् हो गया, एंड हो गया। इतना ही है, यही है बस भक्ति। कुछ और करने की जरूरत है। इसे प्रभुपाद से बोलते थे कि पूछते थे कि ये चैंटिंग से क्या मिलेगा, तो प्रभुपाद कहते थे चैंटिंग करने से और चैंटिंग मिलेगी। तो कोई आपसे पूछे अरे आप भक्ति क्यों कर रहे हैं, भक्ति से क्या मिलेगा? तो भक्ति से और भक्ति मिलेगी। बोले और भक्ति से क्या मिलेगा? बोले और भक्ति से और भक्ति मिलेगी। बोले और भक्ति से क्या मिलेगा? और भक्ति मिलेगी। क्योंकि भक्ति का कोई एंड पॉइंट है ही नहीं। राधा रानी जो भगवान की भक्ति करती है, वो आज उनकी भी पराकाष्ठा को भगवान नहीं समझ पाए। उसको समझने के लिए भगवान नीचे आते हैं चैतन्य महाप्रभु बन के। तो फिर प्रश्न उठा कि अच्छा आ गए, समझ गए, तो वो हर बार क्यों आते हैं, हर कलयुग में क्यों आते हैं? फिर बोले हर कलयुग में इसलिए आते हैं कि बोले एक कलयुग में वो समझ के जाते हैं कि राधा रानी की इतनी भक्ति है ना, ठीक है, वो ऊपर जाते हैं तो देखते हैं राधा रानी की भक्ति तो कई गुना और बढ़ गई, तो अगले कलयुग में उनको फिर आना पड़ता है उसको समझने के लिए। तो हर बार बढ़ती जाती, नित्यम नवीनम, हर क्षण वर्धनम, वो भक्ति है। इसलिए भक्ति की फाइनली पराकाष्ठा क्या है? भक्ति की पराकाष्ठा भक्ति है। तो जब हमको पता है कि पराकाष्ठा वो है, मतलब संबंध, अभिधेय में प्रयोजन जो है भक्ति है, तो मैं संबंध भी भक्ति के आधार पे जागृत करूं अपना, और अभिधेय भी भक्ति वाला करूं। बस यही व्यवसायत्मिका बुद्धि। कोई क्वेश्चन रो? हाँ, आई कुड से इट। बताइए। जो संबंध साधन अगर प्रभु जी आपको जाना हो तो, मतलब लेट तो नहीं हो रहा ना? कि नहीं 15 मिनट पहले नहीं, हम उसको 15 मिनट है अभी टाइम ना? हाँ ठीक है प्रभु जी। जब स्वधर्म में आपने जो मेंशन किया कि एक जो साधन भक्ति है वो हम शरीर के लेवल पे करते हैं, और एक जो स्वधर्म आत्मा के लेवल पे है, जीवेर स्वरूप कृष्णानंद जी। तो जो आत्मा के लेवल पे स्वधर्म है तो वो जो आत्मा के लेवल पे है तो वो तो नित्यदास हमेशा से है। तो वो जो है
आत्मा के लेवल पे, तो वो धर्म जो है, जो आत्मा के लेवल पे जो धर्म है कि भगवान की वो जो भक्ति है, तो वो भक्ति शुरू से रहती है कि वो भी मतलब, क्योंकि जो साधन भक्ति है वो शरीर के लेवल पे होगी, शरीर के लेवल पे होगी, तो शरीर के लेवल पे जो भक्ति होगी तो उससे तो शरीर के लेवल पर ही चीज़ होगी जो कुछ होगा, और जो आत्मा के लेवल की है तो वो रहती है कि वो भी डेवलप होती है आत्मा के लेवल पे। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न। एक्चुअली जब कहा जाता है कि जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास, तो उसमें से एक शब्द जो है वो स्वरूप है, जिसको समझना चाहिए। जीवेर स्वरूप, उन्होंने ये नहीं बोला कि जीव जो है वो नित्यदास है, उन्होंने बोला जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। तो स्वरूप क्या होता है? हम सबका एक स्वरूप है। ये थोड़ा मतलब टेक्निकल क्वेश्चन है, तो मैं टेक्निकली इसको आंसर कर रहा हूँ, जैसा गॉड वैष्णविज्म में बताया गया। तो उसके लिए ये समझना पड़ेगा कि हमारा जन्म आत्मा के रूप में कब हुआ था। एनी अंडरस्टैंडिंग? आत्मा के रूप में हमारा जन्म कब हुआ था? ममय मांसो जीव जो कि जीव भूत सनातन, सनातन, सनातन है। तो सनातन का अर्थ क्या हुआ? जिसका कोई अंत नहीं, हमेशा से, हमेशा से। फिर भी कोई टाइम है? इटर्निटी। इटर्निटी। ये जो भगवान ने इच्छा की होगी कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। हाँ, एको बहुश्यामी। हाँ, ये उपनिषद के अंदर वाक्य है, वेद का भी वाक्य है कि भगवान पहले एक थे, फिर उन्होंने सोचा कि अकेले क्या एंजॉयमेंट है, तो उन्होंने निर्णय किया कि एको बहुश्यामी। भगवान भगवद गीता में कहते हैं मामे वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन मना षष्ठानि इंद्रियाणि। तो अब क्या हो गया? मन और 6 इंद्रियां बाद में मिली हमको। उसके पहले भगवान ने पहली लाइन में बोला मामे वांशो जीव भूत सनातन। तो वो जो सनातन, जब हमको ये मन इंद्रिय नहीं मिली थी, तब भी हमारा एक आइडेंटिटी और एक पोजीशन और एक स्ट्रक्चर था। वो जो स्ट्रक्चर या हमारा स्वरूप है, वो हमारा शाश्वत स्वरूप। वो शाश्वत स्वरूप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में विकसित होता है। जैसे हम आज व्यवसाय आत्मिका बुद्धि के एंगल से इसको समझें, जो प्रभु जी ने क्वेश्चन पूछा, तो जैसे भगवान ने बोला मल्टी ब्रांच्ड या मल्टी रूटेड कोई ट्री हो, कोई पेड़ हो जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस हो, बहुत सारी वो हो। ऐसे ही एक डिस्क्रिप्शन आया चैतन्य चरितामृत के अंदर कि भक्ति लता बीज। भक्ति लता बीज का मतलब क्या हुआ कि भक्ति का लता का बीज हमारे सबके अंदर है, लेकिन ब्रह्मांडे भ्रमित कौन? भाग्यवान है जी। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण के प्रसाद से वो भक्ति लता का बीज मिल गया। अब वो बीज को हमने वाटर दिया, हियरिंग से, एसोसिएशन से भक्तों की, धीरे धीरे वो पेड़ बड़ा हो रहा है, लता जो है बड़ी हो रही है। उसका डिस्क्रिप्शन ऐसा है कि वो बड़ी होते होते जब ये मटेरियल वर्ल्ड की सारी लेयर्स को भेद के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चली जाएगी, भगवान के चरणों के वहाँ पहुँच जाएगी, तब उसमें एक फल लगेगा। वो फल क्या है? वो भगवत प्रेम का फल है। तो भगवत प्रेम का फल कब लगा, कहाँ लगा? जब उसने ट्रांसेंड कर दिया पूरी इस हमारी क्रिएशन को। वो जो फल है वही हमारा स्वरूप है। तो जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हमारा स्वरूप जो है वो नित्य दास का है। मामे वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन है। सनातन है। हम कैसे सनातन है? जैसे प्रभु जी ने भी बताया कि हमेशा से, शाश्वत है, इटर्नल है। क्यों हमको ऐसा बोला गया? क्योंकि जितना टाइम चलता है वो मटेरियल वर्ल्ड में है। टाइम की बिगिनिंग और एंड तीनों गुणों के अधीन है। टाइम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसलिए हम इटर्नल हैं। इसलिए क्योंकि हम इटर्नल हैं, तो जिस दिन बने थे, जैसे आपने कहा कि भगवान ने इच्छा की तो हम बन गए। जिस दिन बने थे उस दिन कोई टाइम नहीं था, क्योंकि हम तो इस टाइम के फ्रेम के बाहर बने थे। फिर उस टाइम फ्रेम के बाहर जब बने थे, तो पहले दिन हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट पोजीशन थी या हमारा धर्म था भगवान की सेवा करना, उसीलिए हम बने थे। कि किसी और चीज़ के लिए हम बने ही नहीं थे। जैसे कि हम किसी भी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि कोई अगर किसी को अपने घर पे एक सर्वेंट रख ले, कोई किसी को छोटे बच्चा है और उसको रख ले, कोई हेल्प करेगा, उसको सर्वेंट क्वार्टर दे दे, उसको सारी सुख सुविधाएं दे, उसको सैलरी दे, तो उसका काम क्या होना चाहिए सर्वेंट का? कि वो सेवा करे।
अगर वो सेवा नहीं कर रहा है तो क्या वो सर्वेंट है? नहीं। तो जिस मोमेंट हमने निर्णय किया कि हम सेवा नहीं करना चाहते, मतलब हम भगवान को एंजॉयमेंट नहीं देना चाहते, हम एंजॉय करना चाहते, उस ही क्षण, क्षण इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक्चुअली वो उसको कहते हैं जीव अनादिर बहिर्मुख, अनादि बहिर्मुख हो गए हम। कैसे बोला अनादि बहिर्मुख? क्योंकि जैसे ही हमने क्षण में सोचा कि भगवान के अलावा एंजॉय करना है, भगवान ने तुरंत हमें भौतिक जगत की व्यवस्था दे दी कि तुम यहाँ प्रयास करो एंजॉय करने का। जिस दिन फ्रस्ट्रेट हो जाओ तो वापस आ जाओ। जैसे कोई छोटा बच्चा बहुत जिद करे, मम्मी रोटी बनानी रोटी बनानी, तो मम्मी क्या करती है, किचन वाला सेट ला के उसको दे देती है, लो बेटा यहाँ कोने में बैठो, ये छोटा सा तुम्हारा चूल्हा, ये मिट्टी की रोटी बनाओ तुम। अब बच्चा खुश हो जाता है, वाह भैया रोटी बनाएंगे, मम्मी जैसे रोटी बनाएंगे। खेलता है दूसरों के साथ में, एक पापा बन जाता है, एक मम्मी बन जाता है, खेलते हैं वो थोड़ी देर, रोटी भी बन जाती है, लेकिन वो काय की रोटी है, खा तो नहीं सकते उसको। थोड़ी देर बाद बच्चे को भूख लगती है, उसको किसकी याद आती है? क्या कहता है जाके, मम्मी रोटी, बोले बनाओ खाओ, तुमको दिया ना किचन। ऐसे ही किसी दिन हमको भगवान की फिर से याद आती है, भगवान ये तो बहुत एंजॉय करने की कोशिश कर ली, कुछ काम बन नहीं रहा है यहाँ पे, फ्रस्ट्रेशन ज्यादा है। तो क्या हुआ, भगवान ने बोला आ जाओ वापस, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अनादिर बहिर्मुख वो सनातन जीव जिसका काम था भगवान की सेवा करना, वो यहाँ आ गया था। जिस मोमेंट उसने रियलाइज किया कि नहीं मुझे वापस जाना है, भगवान ने बोला आ जाओ वापस आ जाओ। तो वो क्या हो गया, वो जो भक्ति लता बीज था उसमें क्या लग गया, एक फल लग गया, आपका स्वरूप आपको वापस मिल गया। तो इसलिए यहाँ पे जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, वो स्वरूप शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कि हम यहाँ पे हैं लेकिन ये हमारा स्वरूप नहीं है, ये हमारा विकृत स्वरूप है। ये स्वरूप है जो इसमें एक्चुअली आत्मा को रहना पड़ रहा है। जैसे किसी को जेल में डाल दिया जाए, वो उसका घर नहीं है लेकिन वो आज जेल में है, बट वो छूट सकता है जेल से अगर वो अपने कर्मों को सुधार करे। तो एक फ्री सिटीजन था, उसने किसी का मर्डर कर दिया तो उसको जेल में डाल दिया गया। जिस मोमेंट उसने गिल्ट फील किया और उसने बोला कि अच्छा मुझे उम्र कैद मिली है, मैं ईमानदारी से अपना काम जेल में करूँगा, तो जेलर ने एक लेटर लिखा कि राजा साहब अब ये आदमी सुधरा हुआ लगता है, इसको वापस निकाला जा सकता है। तो क्या हुआ, राजा साहब ने बोला ठीक है, अभी हमारा वो बर्थडे आएगा उस दिन इसको छोड़ देना। क्या हो गया, वो वापस फ्री सिटीजन बन गया। उसका सही स्वरूप क्या था, फ्री सिटीजन। आज का स्वरूप जो जेलर की, जेल के कपड़े मिल गए थे उसको, जैसे जेल में पहुंचते क्या मिलता है, वो धारी वाले कपड़े मिल जाते हैं। धारी वाले कपड़े ये वाले हैं, जिसको शरीर मिला है वो सब धारी वाले कपड़े हैं, यहाँ पड़े हुए हैं अपन। और क्या मिल रहा है, ये खाओ 2 रोटी सूखी हुई, ये पानी वाली दाल। बोले अरे मैं तो रसमलाई खाता था। बोले तुमने ऐसे काम किए इसलिए अब नहीं मिलेगी, जिस दिन तुम छूट जाओगे तो फिर मिलेगी। तो सिंपल सी बात इतनी सी है कि हमारा स्वरूप क्या था, भगवान का सेवक। जिस दिन हम उसको भूले, हमारा स्वरूप क्या था, एक ओबीडियंट सिटीजन। जिस दिन हम उसको भूले हम जेल आ गए, जिस दिन हम भगवान की सेवा भूले हम यहाँ आ गए। जिस दिन वापस याद कर लेंगे, भगवान तो देख ही रहे हैं। मतलब वो मैं बार बार कहता हूँ वो वाला एग्जाम्पल कि अ, बृहद भागवत अमृत एक पुस्तक है, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन है गोप कुमार की कथा। जैसे कोई जीव हो और वो कोशिश कर रहा है कि भगवान को वो आना है, ढूंढ रहा है वो कहाँ है भगवान। वो पूरी जर्नी है उसकी, धरती से लगा के वो भगवान के धाम तक जाता है। जब वो भगवान के धाम में पहुंचता है तो भगवान उसको ऐसे दौड़ के आते हैं और गले लगा लेते हैं। और गले लगा के क्या कहते हैं, गले लगा के भगवान कहते हैं कि मैं बहुत देर से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। एक्चुअली हम सब भी जब भगवान से पहली बार मिलेंगे तो भगवान यही लाइन हमको सबको भी बोलेंगे कि मैं बहुत देर से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे वो जेल से जब व्यक्ति छूटेगा तो बाहर उसकी पत्नी होंगी, बच्चे होंगे, वो उसको गले लगाएंगे, बोलेंगे हम कब से कोशिश कर रहे थे पापा आप छूट जाओ, हम तो रोज आके यहाँ खड़े रहते थे कि आज छूट जाओगे कि कल छूटोगे। बोले आज अब आप छूटे हो, चलो अब घर चलते हैं। तो ऐसे ही भगवान हमको गले लगाएंगे, बोलेंगे कि चलो मैं तो इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। और भगवान इतने दयालु हैं कि हम सब के लिए इंडिविजुअली वो प्रतीक्षा कर रहे हैं।
ऐसा नहीं कि ये उनका एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है नेताओं टाइप का, वो हम सब के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम वापस अपने स्वरूप में चले जाएं, क्योंकि वही स्वरूप हमको इटर्निटी देगा। वही हमारा एक्चुअली सारा संबंध, सारा अभिधेय का आखिरी फल जो है प्रयोजन, वही स्वरूप। वो स्वरूप आज कैसे हम पहचानेंगे अपना? जब हम नाम जप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो हम भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? मुझे आप अपनी सेवा में लगा दें। चाहे हम राधा रानी का नाम लें, चाहे हम हरे कृष्णा मंत्र करें, हम क्या कर रहे हैं? आप हमें अपनी सेवा में लगाओ। हर बार एप्लीकेशन लिख रहे हैं, जैसे वो राजा को लेटर लिख रहा है जेल से कोई, आज छुड़वा दो मेरे को, आज छुड़वा दो मेरे को, आज छुड़वा दो मेरे को। किसी दिन वो लेटर वो पढ़ लेंगे, बोले हाँ बहुत लिख लिए यार इसने, छुड़वा दो इसको, चाहो फ़ोन करो अभी छुड़वाओ। एक दिन हम छूट जाएंगे यहाँ से, सिंपल सी बात है। वही हमारा स्वरूप सर सिद्धि। एक क्वेश्चन मेरा था, तो जैसे आप ईश्वर बढ़ते हैं तो जो चीजें कामनाएं और कुछ चीजें जो आपने की है वो छूटती जाती है, उसका भी प्रिफर रहता है, मन में बुलाते हैं कि ये छूट रही है वो चीजें, यस, उसको कैसे वो किया जाए? जो मतलब है कि अपन इस लेवल बढ़ते जाते हैं, कुछ चीजें जो अपने की है वो छूटती जाती, कम होती जाती है, उसका एक वो रहता है कि ये छूट रही है, उसका अपन इंतजार नहीं, उसका क्या है? उसका अंडरस्टैंडिंग यही है कि ये एक्चुअली आपकी प्रगति का सूचक है कि आपकी जो भी इच्छाएं थी वो कम होती जाए हर साल। पहले किसी का किसी चीज़ में अट्रैक्शन हो, वो धीरे धीरे कम होता जाए भौतिक चीज़ों में, तो दिस इज़ ए साइन ऑफ एडवांसमेंट, दिस इज़ ए गुड साइन। अब वो क्योंकि हमारी भौतिक बुद्धि अभी बची हुई, तो हमें कुछ ना कुछ वो लिंगरिंग थॉट्स जो हैं वो रहेंगे, या हमारा समाज ऐसा है कि वो आपको याद दिलाएगा कि अरे आजकल तो तुम ध्यान नहीं देते अपने आप पे। आपका कोई फ्रेंड आएगा, वो बोलेगा अरे क्या वो, तो कैसे दिख रहे हो तुम, अरे तुम नई गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेते तुम। मतलब कोई ना कोई भौतिक आपको वो इंस्टिगेशन देंगे, ये क्यों नहीं कर लेते, देखो तुम्हारे साथ वालों ने क्या क्या कर लिया। बट एक्चुअली हमको ये समझना चाहिए कि वो शब्द भी भगवान की तरफ से ही आ रहे हैं। वो जो भगवान ने कहा सुख दुखे समय करतवा, वो सिखाने के लिए भगवान किसी न किसी को हमारे पास भेजते हैं जो ऐसा बोलेगा, और फिर वो भगवान ऊपर से चेक करते हैं कि जब ऐसा बोलते हैं तो इसका थॉट क्या आता है। इसका थॉट ये आता है कि यार आई एम मिसिंग समथिंग, या उसका थॉट आता है चलो ये भी गया। अगर हमारा थॉट ये आता है आई एम मिसिंग समथिंग, तो उसको आजकल टेक्निकली बोलते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, FOMO। होना क्या चाहिए? जोमो, JOM, जॉय ऑफ मिसिंग आउट। अगर कुछ छूटता जा रहा है तो आपका पीछे का बैग हल्का होता जा रहा है, कम वजन उठा के चलना पड़ेगा। अच्छा है कि बुरा है? जितना भारी लगेज होगा उतना, अगर आपको कहीं 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आ गई तो मुश्किल जाएगी उठाने में, अगर लिफ्ट बंद होगी। इसलिए जितना बैग हल्का होगा उतना अच्छा है। इसलिए जो जो याद दिलाए, बोले अरे वो छूट गया तुम्हारा, वो बैग छूट गया, बोले हाँ कोई बात नहीं, मेरी ज़रूरत की चीज़ मेरे बैग में है। मेरी ज़रूरत की चीज़ है भगवान का नाम, भक्तों का संग, उतना मेरे बैग में है। इसके अलावा जो है वो तो मैं परिवार के जीवन यापन के लिए कर रहा हूँ। उससे ज़्यादा बैग मुझे भारी चाहिए ही नहीं। जितना ज़्यादा लगेज उठाऊंगा उतना मुश्किल जाएगा। इसलिए जितना छूटता जाए, एन्जॉय दैट, फील लाइट, काम, बहुत बढ़िया। जितना कोई जोड़ने के लिए बोले, कोशिश करो उसका संग अवॉइड करो, क्योंकि वो आपको फोमो में ले जाएगा। जब जब फोमो आए, अरे ये छूट गया, अरे वो मुझसे ज़्यादा प्रगति कर गया, अरे वो मेरे साथ वाला इतना हो गया, अरे मेरा जूनियर के पास मेरे से बड़ी गाड़ी आ गई, जोमो, एन्जॉय। एन्जॉय, EMI उसे भरनी है, आपको थोड़ी भरनी है।